जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, आराप खराब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, आप सभी माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, आप सब लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन जो आप सुन रहे हो, मालिक की बड़ी कृपा दया है और ये मालिक की दया से ही सत्संग वचन सुनने को मिलते हैं। इसलिए मालिक के वचन को बड़े ध्यान से सुनो और उस पर अमल करना चाहिए। जय गुरुदेव। धूर धाम के वासी अविनाशी, धूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। वो भूले भटके जीवों पर तब खूब दया बरसाते हैं। वो भूले भटके जीवों पर तब खूब दया बरसाते हैं। ओ कुल मालिक अनामी महाप्रभु, जो सारी रूहों के पिता हैं, सारी आत्माओं के जो पिता हैं, अपनी मौज से इन आत्माओं के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए धूर्धाम से चल करके मानव पोल पर मानव का रूप बनाकर, हमारे आप जैसा रूप बनाकर वो मालिक इस धरती पर आए और हम सबको अपना परिचय दिए। और उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना बस एक हमारा काम। हम एक काम के लिए आए हैं कि बच्चे, बहुत दिन हो गया तुम अपने घर गए नहीं और अब तुम्हें अपने देश ले चलने के लिए आया हूँ और जहाँ तुम्हारा धाम है वहीं से मैं आया हूँ। तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, तेरे कीचड़ को धोने मैं सात देश से आया हूँ। मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूँ और जो कर्मों की मैल काल भगवान ने यहाँ पापून कर्मों की मैल जो बनाई है, कानून बनाकर तुम सबके ऊपर मैल चढ़ा दी है, उसी मैल को साफ करने के लिए मैं आया हूँ। मुख मोड़ जरा इधर देखूं, मैं तुझे बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए हो मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया हूँ। आए बच्चे, जब से तुम अपने देश से यहाँ पे आए और काल माया के फंदे में फंस कर तुम अपने देश को भी भूल गए और हमको भी भूल गए, यानी अपने पिता को भी भूल गए और अपने देश को भी भूल गए। मैं जो रहा था बाट तेरी, मैं तुम्हारी बाट को जो रहा था। जब तुम नहीं आए तब मानव रूप बनाया हूँ, तो मानव रूप बना करके तुम्हारे पास आया और तुम्हें समझा बुझा रहा हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज
ने हम सबको यही समझाया कि बच्चा देखो, जब तुम्हें ले ही चलना है, अपने देश अपने घर ले चलना है, तो तुम्हारी परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। तुम कितने पाप किए हो, कितने अपराध किए हो, क्या किए क्या नहीं किए, कितना मांस खाए, कितना शराब पिए, तुम जो कुछ भी किए किए, लेकिन मैं जब तुमको ले चलने के लिए आया हूँ तो तुम्हारी परीक्षा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे सारे कपड़े को, सारा कपड़ा हमको दे दो, ये तन मन रूपी कपड़ा जिसमें सारी गंदगी लगी हुई है, ये हमको दे दो, हम इसको साफ कर देंगे। और जब साफ कर देंगे और तुम्हें नाम का रंग चढ़ा देंगे, और इसके बाद तुम अपने देश सचखंड अनामी धाम चलो, और फिर जब तक यहाँ पे रहो तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, ईमानदारी मेहनत से खेती दुकान दफ्तर का काम करो, और फिर जो है, जो मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ इसी रास्ते पर चलो, और जब समय यहाँ का पूरा हो जाए तो अपने घर निकल चलो। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाएं और बड़े प्यार से, बड़े दुलार से जो है सबके कर्मों को धो रहे। हम कितने अपराध अपने जीवन में किए हैं, जन्मों जन्मों के अपराध हम लोग किए हैं, और ऐसा अपराध, ऐसी गंदगी वो कुल मालिक अनामी महाप्रभु किस तरीके से धो रहे। ऐसा धो रहे कि गुरु महाराज जी के शरीर में ये सब जहर फैल गया था। महापुरुष समझाते हैं कि मालिक सबके कर्मों को लेकर इतना कष्ट झेल रहे थे, इतना कष्ट झेल रहे थे, हम सबको फिर भी ये समझ नहीं आया कि गुरु महाराज जी कितना कष्ट झेलते हैं। जीवों के कर्मों को लेकर किसी ने पूछा कि बाबा जी आपको ये कष्ट क्यों है, तो गुरु महाराज जी ने कहा मैं तुम सबके कर्मों को लेकर झेल रहा हूँ, और तुम लोग यदि अच्छे होते तो ऐसा नहीं होता न। अब यहाँ पे कर्म तुम लोगों के इतने गंदे हो गए कि काल तुमको कितने जुगों जुगांतर तक नरकों की अग्नि में तपाएगा, जलाएगा, इसके बाद तुम्हें 84 में डालेगा, वहाँ नाना प्रकार का कष्ट डाले देगा। हमसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए हमने तुम्हारे सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, और ये कहा कि मतलब अब से अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, और जो रास्ता बताता हूँ इस रास्ते पर चलो। बाबा जी ने हम सबको बहुत समझाया, बहुत बुझाया, बड़े प्रेम से, प्यार से जो है समझा बुझा कर अपने घर चलने का मार्ग बताया। कहा बच्चा ये आत्मा की दौलत है, इसको ले लो, यह मिलने वाली नहीं है, तो बड़े भाग्य से मिल रही है, मालिक की दया हो रही है, तो इसको ले लो, ये बहुत बड़ी कृपा है, मालिक की दया है, और इसको जो है नज़रअंदाज मत करना, इसकी कमाई करते रहना। गुरु महाराज जी ने बहुत हम सबको समझाया। बाबा जी ने इतना जीवों के हित के लिए इतना काम किया, इतना जीवों को समझाया बुझाया। सभी जीव तो मालिक के ही हैं, तो जीवों के हित के लिए गुरु महाराज ने बहुत कुछ किया। इसके बाद जो है, जब स्वामी जी महाराज जीवों को समझा रहे थे, तो उस समय बाबा जैसे हर महात्माओं के साथ लोग विरोध किए हैं, शासन प्रशासन के लोग विरोध किए, और पर लोग विरोध करते रहे, तो गुरु महाराज जी के साथ भी उस समय जो शासन सत्ता में रहे लोग विरोध किए। बाबा जी ने कहा कि भाई देखो, कुछ भी तुम लोग करो, लेकिन इन आत्माओं के कल्याण के लिए जो मार्ग है हम उसको तो बताएंगे ही, उस पर जीवों को लगाएंगे ही। और तब गुरु महाराज जी को लोगों ने इमरजेंसी लगा करके गिरफ्तार कर लिया, और बाबा जी को 21 महीने तक जेल में रखा। तो हम लोग गुरु महाराज जी की याद में वही जिस 23 मार्च को स्वामी जी महाराज रिहा हुए थे,
तो हर 23 मार्च को हम लोग मुक्ति का दिवस मनाते हैं। महापुरुष ये समझाते हैं कि जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, दिए दीदार हमन को स्वामी। अप्रेमी फूले नाई समाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। तो हम लोग ये वहाँ झंडारोहण करते हैं और ये मुक्ति दिवस मनाते हैं कि नाना कष्ट गुरु ने झेला, अजीवों के हित लीला खेला। अब ऐसा दिन कभी न आए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। नाना प्रकार का कष्ट गुरु महाराज जी ने जेल के अंदर झेला और मींसा लगाकर उस समय जो मुसलमान प्रधानमंत्री जी थी, उन्होंने बिना किसी वजह के बाबा जी को गिरफ्तार किया था। कहीं आपात काल की अंधियारी में, गुरु को पकड़ा हत्यारिन ने। अबेड़ी और हथकड़ी डाला, लालच का फंदा भी डाला। पर गुरु संकल्प मिटान मिटाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। बाबा जी को जेल में ले जाकर नाना कष्ट दिया, बेड़ी हथकड़ी डाला, बहुत कष्ट दिया गुरु महाराज जी को। और गुरु महाराज जी को लोभ लालच भी दिया कि मेरी बात को मान लो, हम आपको बहुत कुछ दे देंगे। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा हमको कोई रुपए पैसे से खरीद नहीं सकता, ये तो अपने दिल दिमाग से निकाल दो। बहुत कष्ट गुरु महाराज जी को जेल के अंदर दिया गया और जेल के अंदर इतना कष्ट दिया गया कि उसका बयान ही नहीं किया जा सकता। जब कष्ट देते 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 वह खुद हार गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, घबरा गई, तब स्वामी जी महाराज को 21 महीने के बाद जेल से रिहा किए। महात्मा ये समझाते हैं कि आपात काल की अंधियारी में, गुरु को पकड़ा हत्यारिन ने। बेड़ी और हथकड़ी डाला और लालच का फंदा भी डाला। पर गुरु संकल्प मिटान मिटाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। कहते गुरु महाराज जी के संकल्प को मिटा नहीं पाई और हार कर गुरु महाराज जी को छोड़ना पड़ा। कहीं जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, दिए दीदार सबन को स्वामी। प्रेमी फूले नाई समाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। तो हम लोग उसी दिन 23 मार्च को जो है झंडारोहण करते हैं खुशहाली में कि हमारे गुरु महाराज जी जेल से रिहा हुए और बाबा जी ने सबको दर्शन दिया। जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, दिए दीदार सबन को स्वामी। आओ सब मिल दीप जलाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। तो सब लोग सभी प्रेमी उत्साह के साथ गुरु महाराज जी का स्वागत किए, आदर सत्कार कर रहे और हमेशा करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, अपने जीवन का सबसे ऊंचा पर्व यही है, यही मुक्ति दिवस का त्यौहार है। गुरु महाराज जी ये समझाते, इस तिथि को जो ध्वजा फहराए, जन्म मरण उसका छूट जाए। सतयुग स्वागत लाभ कमाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। का इसी तिथि को जो ध्वजा फहराता है उसको उसका जन्म और मरण ये छूट जाता है और जो है सतयुग स्वागत का लाभ कमाता है। तो देखो अभी 23 मार्च को मुक्ति दिवस आएगा तो सभी प्रेमी
यह मुक्ति दिवस का गीत गाएंगे और अपने अपने घर झंडा आरोहण करेंगे। मालिक की बड़ी कृपा दया है। तो हम सभी प्रेमियों को यह समझना चाहिए कि महापुरुषों को बहुत कष्ट दिया गया, बहुत तकलीफ़ दिया गया, इतना कष्ट झेल कर वो जो है जीवों को समझा रहे, फिर भी हम नादान जीव महात्मा के इतने उपकार को समझ नहीं पाते और फिर अपने मन बुद्धि की पहलवानी करते हैं। और इतना दया गुरु महाराज जी करते, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अरे जब मार्ग पर चलोगे तब तो समझ में आएगा, जब मार्ग ही छोड़ दोगे तो समझ कैसे आएगा। मन के अधीन हो गए, बुद्धि के अधीन हो गए, चित्त के अधीन हो गए, जो मन में आया वही कर रहे हो। इंद्रियों के अधीन हो गए, भोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, और जैसे बंदर की तरह अपने सारे पूंजी को गंवा दे रहे हो, इधर से उधर उछल कूद मचा रहे हो। और भक्ति भाव भजन अपने घर चलने के लिए आत्मा के ऊपर कोई दया हम नहीं कर रहे हो। बस कहते हैं कि दिवस गवाई, पूरा दिन जो है दिवस गवाई खाई की, रात गवाई सोई। और हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। यह हीरा जन्म अनमोल कौड़ी के बदले इसको ख़त्म कर दे रहे हो, खा पी कर सो रहे हो। ये नहीं समझते हो कि श्वासों की पूंजी कब ख़त्म हो जाएगी, इसका कौन ठिकाना। तब तुम्हें कोई जगाएगा, तब सोते हो नहीं, रात दिन सो कौन तुम्हें जगाएगा। लेकिन जब तक श्वासों की पूंजी है तब तक कुछ मालिक का भजन कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह भोग एक खुजली है, खुजली जैसे खुजली हो जाती है तो जितने खजुलाओ उतने अच्छा लगता है, लेकिन खजुलाते खजुलाते कट जाता है। जब कट जाता तब भभाता है ना, तब दर्द होता, चल नहीं पाते, कहते बहुत दर्द हो रहा, बड़ा खुजली हो गई है। ऐसे ये भोगों की खुजली है, ये भोगों का स्वाद लेते लेते कट जाएगा और पूरा जीवन रोते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, कभी तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए थोड़ा कम इस पर ध्यान दो और कुछ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम करो। कहते अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फिर बचा लो। कहते हैं अपनी आत्मा के ऊपर कुछ तो दया करो, कुछ कृपा करो अपनी आत्मा के ऊपर, कि आत्मा जुगों जुगों से इतना कष्ट भोग रही है, अभी तक ये बंधन से आज़ाद नहीं हुई। अरे एक पिजड़ की कौन कहे, 4 पिजड़े के अंदर आत्मा कैद है, इसको भोजन पानी कुछ इसका मिलता नहीं, जहर ही इसको पीने को मिल रहा है। इतना तो होश करना चाहिए कि अब की बार मानो शरीर मिला तो अब की बार इस आत्मा को जगा कर इसको अमृत पिला दिया जाए। जब गुरु अमृत पिलाने के लिए आ गए और नाम का अमृत पिलाना चाहते हैं तो क्यों नहीं पी लेते हो। और फिर भी सो रहे हो, खा पी कर मौज मस्ती में। महात्मा ये समझा रहे कि अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फिर बचा लो। और नहीं नारकन में यदि दुख पई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दई हो। और यह सुख 4 दिना का भाई, और फिर दुख हो ये सदा दुखदाई। कहते 4 दिन का यह सुख है, फिर अंत में दुखदाई, सारा दुख का पहाड़ ही टूटने वाला है। इसलिए इसी में अरे भाई कुछ ऐसा काम कर लो कि यहाँ का तुम्हारा बन जाए और आत्मा का भी बन जाए। तो शरीर के लिए भी कुछ कर लो और आत्मा के लिए भी कर लो, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर लो। तो भजन कर लो, गुरु ने नाम दे दिया है तो नाम की रगड़ कर लो। जैसे रगड़ करोगे तो अमृत उसमें से निकलेगा, तो अमृत जब निकलेगा तो आत्मा उसको पी के अजर अमर हो जाएगी। और जब अजर अमर हो जाएगी
तो फिर अपने घर चलने की तैयारी कर लेगी। अभी तो आत्मा एकदम निर्बल हो गई है, कमज़ोर हो गई है बेचारी। इसको जहर पीते 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 सारा जहर अब आत्मा को बेहोश कर दिया है। होश नहीं आत्मा को हो रहा। जब तक अमृत नहीं आत्मा पिएगी तब तक आत्मा को होश नहीं होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि पीले प्याला हो मत वाला, और प्याला नाम यमी रस कारे। महात्मा कहते हैं अरे बच्चा ये प्याला पी ले, मैं लाया हूँ नाम का प्याला, अमृत का प्याला लाया हूँ आत्मा को पिलाने के लिए, तू पी ले। प्यार से समझा रहे हैं कि बालापन सब खेली गंवाया, तरुण भया नारी बस कारे। अरे बालापन तो इसे खेल कूद में बिता दिया, जवानी अवस्था आई तो परिवार के साथ बाल बच्चों में बिता दिया। अब वृद्ध भय कफ बात ने घेरा, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। अब वृद्धावस्था आ जाएगी तो कफ बात घेर लेगा, खांसी आएगी, बलगम निकलेगा, नाक बहेगा, सांस फूलने लगेगी, तो कब जो है नाम का प्याला पिएगा। कि वृद्ध भय कफ बात ने घेरा, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। कि नाभि कमल बीच है कस्तूरी, जैसे मिर्ग फिरे बन कारे। कहते जैसे मिर्गा के नाभि में कस्तूरी होती है और जो है मिर्गा पूरा जंगल भर घूमता रहता है कि कहाँ से कस्तूरी की सुगंधी आ रही है, ऐसे है संसार में यह जीव घूमता रहता है, लेकिन कहीं उसको सुगंधी मिल नहीं पाती। सुगंधी तो उसी के अंदर है, परमात्मा तो उसी के अंदर है, मालिक तो उसी के अंदर है। इसी तरीके से आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, लेकिन कभी भेंट नहीं हुआ आत्मा का परमात्मा से। अब गुरु यही कहते हैं तू नाम का प्याला पी ले, अमृत पी ले, तो अजर अमर हो जाएगी और बलवान हो जाएगी, तब तुम्हें परमात्मा से तुम भेंट कर सकती है। महात्मा ये समझाते हैं कि नाभि कमल बीच है कस्तूरी, जैसे मिर्ग फिरे बन कारे। और बिन सतगुरु इतना दुख पाए, वैद मिला नाही तन कारे। और पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रस कारे। कहते अरे बच्चा अब जब सतगुरु तुम्हें नाम का प्याला पिला रहा तो पी ले, नहीं तो जब सतगुरु चला जाएगा तो कौन तुम्हें ये प्याला पिलाएगा। तब तो जहर पिएगा, जहर अब भी पी रहा है, आगे भी पिएगा जहर, होश तो तुम्हें रहेगा नहीं। वो मालिक तुम्हें नाम अमृत लेके आया है पिलाने के लिए, ताकि तुम्हें होश हो जाए, अजर अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, ताकि अपने घर चलो, निकल चलो अपने घर। लेकिन तुम सो रहे हो, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। महात्मा ये समझाते हैं ये कुंभकर्ण की नींद से जागो और नाम का प्याला पी लो। कहीं जागे पियारी अब काहे सोए, रहने गया दिन काहे को खोए। तो रात चली गई है तो दिन काहे को खो रहे हो, रात चली गई तो दिन काहे को खो रहे हो। दिन मिल गया है तो इसमें जागो, और सतगुरु ने जो नाम का प्याला तुमको पिला रहे हैं उसको पी लो। मुंह क्यों फेरते हो, क्यों मुंह बिचकाते हो। अरे पी ले प्याला, ये नाम का प्याला, ये अमृत का प्याला है, ये बार बार नहीं मिलेगा, कोई पिलाने वाला नहीं मिलेगा। जब सतगुरु चला जाएगा तो कोई पिला नहीं सकता। महात्मा यही समझाते हैं कि अभी सतगुरु मौजूद है तो पी ले प्याला, और जब सतगुरु नहीं रहेगा तो कौन तुम्हें पिलाएगा। तब तो सोते नहीं, खा पी करके सो अपना, जाओ नरकों की अग्नि सहो, कौन तुम्हें जगाने जाएगा, कौन तुम्हारी पुकार को सुनने जाएगा। अभी हैं तो अभी समझा रहे हैं, लेकिन अभी तुम ऐसा तानी में पड़ा हुआ है, अपने बराबर किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। इसलिए जल्दी करो, समय वक्त जा रहा है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि ये बच्चे, महापुरुष तो बहुत समझाते, कह संत शासना साहत है, जैसे शहद कपास, और जैसे शहद कपास जगत की ताप बुझावे, और जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। तो कहते हैं महात्मा इसी तरीके से जो है सारा कष्ट झेलते रहते हैं, सारा कष्ट सहते रहते हैं,
और लोगों को समझाते बुझाते भी रहते हैं, सारा कष्ट झेलते हैं, दुनिया का ताड़ झाड़ सब कुछ झेलते रहते हैं महात्मा। लेकिन ये जीव कहाँ मानने वाला, समझता ही नहीं है। और जब महापुरुष चले जाएंगे तो उनकी मूर्ति बनाएगा, उनका फोटो लगाएगा, उनको धूप दीप अगरबत्ती सुलगाएगा और कहेगा मेरा कल्याण कर दो, मेरा कल्याण कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या च दृढ़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम देद। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप बताओ, जब जीता जागता गुरु सामने खड़ा है तब तो उसके तरफ मुंह फेर लिया, पीठ कर दिया, और जब वो चला जाएगा तब तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तब उसी को कहेगा तुम्ही मेरे सब कुछ हो, तुम्ही। तब पत्थर की तरह पत्थर पर जाके माथा पटकेगा। यही संसारिक गति होती है। महात्मा जब रहते हैं तो उनको लोग मारते हैं, दौड़ाते हैं, उनको रहने नहीं देते, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको कहीं खड़ा होने नहीं देते हैं। लेकिन जब चले जाएंगे तब कहेंगे बहुत हम नहीं समझ पाए, वो तो पूछे महात्मा थे और पहुँचे हुए महात्मा थे, ऐसे थे वैसे थे। तब उनकी प्रशंसा करोगे और जब रहने पर उनकी नाना प्रकार की बुराइयाँ, अपने भी नहीं जाओगे, किसी को जाने भी नहीं दोगे। महात्मा ये समझाते हैं कि संतों को बहुत कष्ट दिया जाता है। वो तो जीवों के हित के लिए अपना जो है संदेशा जारी करते हैं और लोग उनके पीछे पीछे पड़ जाते हैं, उनको मारने पीटने के लिए अपना योजना बनाते हैं, नाना प्रकार का उनके ऊपर क्लेम लगाते हैं, नाना प्रकार का उनको कुछ न कुछ कहते सुनते रहते हैं। जब गुरु महाराज जी को दादा गुरु ने कहा कि बच्चा नामदान दे देना, यह आत्मा की दौलत है, इन जीवात्माओं को दे दोगे तो इनका भला हो जाएगा, तो गुरु महाराज जी नामदान नहीं दे रहे थे। तो बाबा जी ने कहा दादा गुरु ने क्यों नहीं दे रहे हो? कहना हम नहीं देंगे, किसी और को दे दीजिए। तो दादा गुरु ने कहा आखिर बात क्या है बताओ? कहें बात क्या है? बात तो यही है, आप जान ही रहे हैं कि जब कोई महात्मा नामदान देना शुरू करता, रास्ता बताना शुरू करता, तो यह है संसार वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको उसका काम कहने नहीं देते हैं, वो बेचारा पूरा काम अपना कर नहीं पाता है और नाना प्रकार का कष्ट सहता हुआ और पूरा जो है वो जीवों का कल्याण नहीं कर पाते हैं। यह दुनिया उनका विरोध करने लगती है, दुश्मन बन जाती है। पलटू साहब को जीते जी जला दिया गया, दस्तावेज को खाल उधड़वा दिया गया, कबीर साहब को नाना प्रकार का कष्ट दिया गया, मीराबाई को जहर दिया गया, रविदास जी को बहुत कष्ट दिया गया, सारे महात्माओं को तो कष्ट दिया गया। उनके पास लोगों को जाने नहीं दिया जा, तो हम क्या नामदान दें? अभी नामदान देना शुरू कर देंगे तो ऐसा हमारा विरोध शुरू हो जाएगा और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप महापुरुष को यह मिनाई कर दी जाती है कि आप कोई शक्ति का प्रयोग नहीं आपको करना है, केवल समझाना बुझाना है। तो बताइए हम कैसे नामदान दें? तो दादा गुरु हंसने लगे, कहे ठीक है बच्चा, समझ गए, तो अब ऐसा नहीं होगा और महात्माओं की तरह अब ऐसा नहीं होगा। चलो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे और तुम खुलकर जो है जीवों को रास्ता बताओ, नामदान दो। तब गुरु महाराज जी ने रास्ता बताना शुरू कर दिया। सारा कष्ट, जो भी कष्ट आया झेल लिए, लेकिन अपने मिशन को रोका नहीं। जीवों के कल्याण का जो मार्ग था उसको गुरु महाराज ने रोका नहीं। किसी के धमकाने भुड़काने पर और कुछ करने पर 21 महीना जेल में रहे तो भी जैसे निकले तैसे कार्यक्रम जोर शोर से फिर गुरु महाराज ने चालू कर दिया। स्वामी जी महाराज यही समझाते हैं कि अरे बच्चा, जीवों के लिए मैंने कितना अपार कष्ट झेला और झेलता हूँ, अथक परिश्रम करता हूँ, लेकिन तुम लोग समझ तो जाओ। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। तो आप बाबा जी ने कहा देखो समय खराब चल रहा है, इन खराब समय से बचने के लिए अभी तो वक्त है, अभी तो कुछ समय के लिए मैं कहीं चला जाऊंगा तो मुझे खोज कर भी नहीं पाओगे, लेकिन तब तक के लिए तुम शाकाहारी सदाचारी रहना। सारे जो जीवों को बता दो कि सब लोग शाकाहारी रहेंगे, सदाचारी रहेंगे,
मेहनत ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो ये जो समय ख़राब आ रहा है इसमें उनका बचाव हो जाएगा। तो फिर आगे मैं फिर उनको मिलूँगा और फिर उन्हें रास्ता बताऊँगा अपने घर चलने के लिए। गुरु महाराज जी ने ये बातें बताई और कहा कि सबको ये प्रचार जारी रखो कि सब लोग शाकाहारी रहें, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दें। तो गुरु महाराज जी ने ये बातें बताई। इसलिए सबको चाहिए गुरु के जो वचन है उस पर अमल करना चाहिए कि गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए। देखो, जब शरीर एक बार छूट जाएगा तो वापिस आएगा नहीं ना, तो अच्छा काम कर लो। जो महात्मा कहते हैं उस बात को तुम मान लो और अच्छे काम में लग जाओ। आपको और कोई कुछ कहता नहीं है ना, और कोई काम करो। अरे घर परिवार में रहकर और अच्छे कामों में लग जाओ। जय गुरुदेव। देखो भाई बहनों, ये सत्संग आपको जो दिया जा रहा है इसको आप बराबर सुनो। जैसे हमने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, करीब 150 से कम वीडियो नहीं होगा, ऐसे वीडियो पढ़ चुके हैं। तो इसमें बहुत सभी वीडियो हैं, तो आप सत्संग बराबर सुना करो। इन सभी वीडियो को देखो और सत्संग सुना करो। और नया नया जो सत्संग है रोज़ आपको मिलता जा रहा है मालिक की दया से। इसमें समय का भी संदेश आपको मिल जाएगा। जैसे कोई समय जैसा आ रहा है, जिस तरीके से जीवों के हित का संदेश है, जीव का कल्याण कैसे होगा, तो जैसे जैसे मालिक की इच्छा, मालिक की मौज बनती जाती है, हुक्म आदेश होता रहता है, वैसे संदेश मिलता जाएगा। लेकिन जब लगे रहोगे सत्संग सुनने में, तब तो सत्संग बराबर सुना करो, उसी में वह भी आदेश कभी न कभी मिल जाएगा जीवों के कल्याण का। और ये सत्संग सुनते रहोगे तो इससे क्या है, जो कर्मों की मैल है साफ होने लगेगी। रोज़ रोज़ नए कर्म भी बनते जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म बन जाते हैं। तो सत्संग सुनने से ये कर्म साफ हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुना करो। कम से कम 2 घंटे तो रोज़ सत्संग सुनो, सुबह शाम 1-1 घंटे सत्संग सुनो और देखो कर्मों की सफाई हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर में खुशहाली छा जाएगी। तो सत्संग सुना करो और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बराबर आपके पास जाएगा। और लाइक करो। जय गुरुदेव।